हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है तरुणा विद पम्मी। मैं तरुणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। मैंने ना पैर में महावर आवर लगाया और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत काम था वो किया और रूम में आई। रूम में आके देखा कि बच्चों ने क्या करा, सारी बुक्स फैला रखी थी, उनको समेटा। और फिर उसको समेटने के बाद फिर मेरे को एकदम से ध्यान आया कि अरे मेरे को तो बर्फ़ी बनानी थी। फिर मैंने अब फ्रिज में रखी हुई थी घिया, तो फ्रिज में से डायरेक्ट निकाल के तो नहीं बना सकती। फिर मैंने क्या करा, उसको थोड़ी देर निकाल के वहाँ रखाई हूँ। मैंने कहा इतना चलो आपके साथ कुछ बातें कर लेते हैं और फिर जाकर मैं बर्फ़ी बनाऊँगी। तो ऐसे एकदम से ना दिमाग में से निकल गई थी और एंड टाइम पे याद आया कि चलो भाई अब क्या करना है, अब बनाना है वो तो अब उसके लिए तो, क्योंकि मैंने सामान सारा मंगा के रखा हुआ है। अब नहीं मंगाऊंगी तो फिर थोड़ा सा वो हो जाएगा। और देखो मेरे को ना नींद आ रखी थी और मैं थोड़ी देर आँख लग गई, मेरी फिर आँख लग गई। फिर मैं उसमें अपने एकदम से जैसे उठी ना, चौंक के उठते हैं क्योंकि बच्चे ट्यूशन जा रहे थे। तो ट्यूशन जा रहे थे, मुझे बोल रहे कि मम्मी हम ट्यूशन जा रहे हैं, उठ जाओ। तो फिर जब उठी और इस रूम में आके देखा तो सारे बुक्स वुक सब चीज़ फैला रखी थी इन्होंने। टिफ़िन इफ़िन अपना सब ऐसे ही फैला करके तब चले गए थे। अभी सामने होते तो इनको डांट पड़ती है, सामने थे ही नहीं। तो मैंने कहा चलो छोड़ो, आएंगे तब। अभी भी ट्यूशन है, ट्यूशन से आएंगे तब पता चलेगा, तब उनकी डांट लगाऊंगी आज बढ़िया वाली। और इतने में अपनी बर्फ़ी की है जो तैयारी कर लेती हूँ। पर हाँ, मैं आपको इसके बारे में एक चीज़ बता दूँ बर्फ़ी के बारे में, और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बर्फ़ी बनती है ये वाली। और इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है आपको ताम झाम की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं ना ऐसी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो कि आपके किचन में ही चीज़ें मिल जाएँ। ऐसा ना हो कि आपके बाहर जाके आपको भाग दौड़ करनी पड़े। तो ऐसी चीज़ें मैं नहीं यूज़ में लेती हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है किचन में 24 घंटे जो चीज़ें मिल जाती है ना, उन्हीं चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। क्योंकि देखो घिया तो आज के टाइम में सबके घर में मिल जाता है ना, सबके घर में। और अब आने वाले त्यौहार आएंगे, जैसे जन्माष्टमी हो गई, उसमें तो ये बहुत बनती ही बनती है। उसकी स्पेशल डिश होती है जन्माष्टमी की, घिया की बर्फ़ी। और घिया की बर्फ़ी व्रत में भी यूज़ में ले सकते हैं हम, नवरात्रि के व्रत में भी खा सकते हैं। और क्या बोलते हैं इनको, जो हमारे सावन के व्रत चल रहे हैं इसमें भी ले सकते हैं। और आज वट सावित्री याद आ गया मुझे। आज मुझे क्योंकि आज ना मैं मंदिर गई थी, तो मैंने ना वहाँ वट का पेड़ देख लिया था, वट वृक्ष का। तो एकदम से मेरे दिमाग में ना वही चीज़ आ गई कि ना वट सावित्री। तो सावन के व्रत भी और शिवरात्रि के व्रत में भी हम इसे खा सकते हैं, क्योंकि फलहार की उसमें होती है। और व्रत में तो आप घिया की सब्ज़ी, हरी मिर्च और देसी घी, काली मिर्च और व्रत के नमक के साथ छोंक के भी आप उसे व्रत में ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं तो कई बार ले लेती हूँ, नहीं भी मन होता ना तो मैं ऐसे ले लेती हूँ। और उसकी खिचड़ी भी बना लेती हूँ, सौंकिया हो गया, साबूदाने के हो गए। अगर ऐसे ऐसे जब मैं आगे बनाती जाऊँगी तो आप लोगों के साथ शेयर भी करती जाऊँगी, है ना। तो अभी तो फ़िलहाल मैं बर्फ़ी बना रही हूँ, ज़्यादा तामझाम इसके अंदर नहीं करने वाली, ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है। तो चलो चलते हैं किचन में। काफ़ी कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर दिया मैंने, और मेरी हालत देखो कैसी हो रही है, बढ़िया वाली, है ना। व्रत करते हैं तो थोड़ा थक ही जाते हैं, है ना। 2 व्लॉग में मेरी व्रत की बातें चली हैं ना, इस वाले में भी और इससे पहले जो कल का व्लॉग गया उसमें भी। तो चलो भाई देर नहीं करते, फटाफट से किचन में चलते हैं और आपको बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं कराएंगे कि हमारी बर्फ़ी कैसी बनी कैसी नहीं बनी। झटपट से और स्वादिष्ट बनाने वाले हैं। तो चलो चलते हैं, पहले बना लेते हैं, फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 2 घिया ली हैं। इन दोनों घिया को, जिसे आप लौकी भी बोलते हैं, फ्रिज में से बाहर निकाल दिया। और बाहर निकालने के 15 मिनट बाद मैं इनको छील रही हूँ। और इस तरीके से छीलने के बाद जो ये ऊपर के और ये नीचे के दोनों वो रहते हैं ना, डंठल रहते हैं जिसको डंठल बोलते हैं, उन्हें हम निकाल लेंगे। और एक बार अच्छे से बीच में से कट लगा कर देख लेंगे कि हमारी जो घिया है वो अच्छे से अच्छी है ना, मतलब ख़राब तो नहीं है अंदर से, इसलिए। और इनको मैंने वॉश कर लिया है साफ़ पानी से। और उसके बाद जो इसके बीच का गूदा होता है ना, ये हमारे कोई काम का नहीं है। तो हमें क्या करना है मैं आपको बता रही हूँ, इस गूदे को इसमें से निकाल देना है। और सिर्फ हमें ये जो बचेगा ना, यही हमारे काम का है, यही हमें बर्फ़ी में यूज़ में आएगा। इसके अंदर एक भी बीज नहीं होना चाहिए, ध्यान से देखिएगा। और बर्फ़ी बनाने के लिए कच्ची घिया का यूज़ लीजिएगा, बहुत अच्छी आपकी टेस्टी बर्फ़ी बनेगी। और बिना मेवा के कम घी में हम बर्फ़ी बनाने वाले हैं। और इसके अंदर ज़्यादा कुछ हम नहीं लेंगे। तो इस तरीके से मैंने, देख सकते हैं आप, सारे स्लाइसेस कट कर लिए हैं, इसके जितने भी थे गूदे निकाल दिए हैं। अब इन्हें धो कर मैंने अच्छे से इनको घिया कस में घिस ले रही हूँ, जिससे कि क्या है, ये कद्दूकस हो जाएंगे। मतलब लंबे लंबे स्लाइसेस इसमें आएंगे, जो कि हमारी घिया में और अच्छा टचअप देंगे। और बहुत अच्छा इसका मतलब देखने में बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से मैं इन्हें
इस तरीके से सारे कद्दूकस कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर मैंने सारे कद्दूकस कर लिए हैं। तो अब इसका हमें क्या करना है, क्योंकि हमें थोड़ा-सा इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि गैस ज़्यादा ना वेस्ट हो। तो अगर तो फिर हम ना उसके लिए क्या करेंगे, हम इस तरीके से इस घिया को निचोड़ लेंगे, जिससे कि जितना पानी है वो इसमें से जितना भी होगा सारा निकल जाएगा, और जो थोड़ा बहुत बचेगा वो हम गैस पे उसको जला के निकाल लेंगे, क्योंकि पकेगी भी तो ना घिया, तो बाकी वो पकने में निकल जाएगा, है ना। तो अब इसके अंदर हमें क्या करना है, इस तरीके से हम सारी घिया को का पानी निकाल लेंगे अच्छे से इस तरीके से। और पैन रख दिया है मैंने गैस पर। पैन गैस में रखने के बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1.5 चम्मच घी। तो 1.5 चम्मच घी डालने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे घिया। घी अच्छे से गर्म हो चुका था। अब घी के अंदर ही हम इसे भूनेंगे अच्छे से, इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसी तरीके से हम इसको कंटिन्यू भूनेंगे थोड़ी देर तक, 2 से 3 मिनट तक, और फिर उसके बाद इसे ढक के थोड़ी देर पकाएंगे। देखेंगे कि 50% जो हमारी घिया है वो अच्छे से पक चुकी है। तो फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ढक्कन हटाएंगे। ढक्कन हटाने के बाद थोड़ा सा इसे मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद फिर हमारा क्या काम बनता है वो भी आपको आगे बता देते हैं। तो अब इसके अंदर हम दूध डालेंगे। 1 गिलास दूध डाल रही हूँ, देख सकते हैं हम। फुल क्रीम, मैंने थैली का जो दूध आता है वो मैंने लिया है, अमूल का फुल क्रीम दूध। और अगर आप फुल क्रीम दूध नहीं लेना चाहते हैं, जो आपके घर में पतला दूध हो, गाय का दूध हो, तो उसके अंदर आपको क्या करना है, दूध डालने के बाद इस तरीके से मिक्स कीजिएगा। और फिर उसके अंदर आधी कटोरी जो सूखा दूध आता है ना, मिल्क पाउडर आता है जो दूध का, वो आप इसके अंदर ऐड कीजिएगा। उसकी भी बिल्कुल ठीक ऐसे ही आएगा जैसा हम बना रहे हैं, ठीक है। तो इसको ढक के थोड़ी देर पकाया, बॉयल अच्छे से आ गया, देख सकते हैं दूध काफ़ी हमारा कम हो चुका है, जल चुका है। तो यही हमें करना है। और अभी हमारी जो घिया है 80% पक चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसी तरीके से देख सकते हैं आप, बॉयल आ रहे हैं, ऐसे ही बॉयल आने देंगे, थोड़ी देर और ढक के पकाएंगे। तो इस तरीके से हम इसे मिक्स कर ले रहे हैं। मिक्स करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर भी आप देखते जाइए। तो इस तरीके से हमने मिक्स कर लिया इसे अच्छे से। तो यहाँ पर आप सब देख सकते हैं, इस तरीके से हम इसे हिलाते जाएंगे कंटिन्यू। अब हमें ढकने का कोई काम नहीं है। अब इसके अंदर हम करेंगे मीठा ऐड। मीठे ऐड में आप मिश्री भी डाल सकते हैं, चीनी भी डाल सकते हैं, तो मैं चीनी डाल रही हूँ। और यहाँ पर पिसी हुई चीनी का भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिसे बूरा बोलते हैं, खांड बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने चीनी ली है, नॉर्मल चीनी जो हम चाय दूध में डालते हैं वो। और जितना आपको मीठा कम ज़्यादा पसंद है उतना आप रख सकते हैं इसके अंदर। वही सब मैंने भी रखा है, जितना मुझे पसंद है उतना। और उसके बाद हमें इसे कंटिन्यू हिलाना है, नॉन स्टॉप, जिससे कि ये हमारी जो चाशनी बन गई है चीनी डालने के बाद, जिससे कि वो जले ना और इसमें तार ना आए, क्योंकि हमें तार नहीं बनाने हैं। और इसी तरीके से हिलाते हिलाते हमें इसे पकाना भी है। तो अब इसके अंदर हम थोड़े से कटे हुए बादाम के स्लाइसेस डालेंगे, जो हमने कट करके रखा है डेकोरेट करने के लिए। आप चाहें तो इसमें कोई और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास बादाम थे, मैं वही ऐड कर रही हूँ। और किशमिश इसके अंदर ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, इसलिए वो मैंने नहीं डाली है। तो इसको डालने के बाद थोड़ा सा मिक्स करने के बाद देखते हैं कि थोड़ा सा और हमारी जो चाशनी है वो जलने लग जाएगी। इसके बाद हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर, और ये मैंने घर में ग्राइंडेड की है, वो ही यूज़ कर रही हूँ, और बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है इलायची का। और इसमें आप सिरम यूज़ कर सकते हैं, जौन सा आपको पसंद आता है वो। मैं सिरम यूज़ नहीं करती हूँ, इसीलिए इलायची डालती हूँ मैं इसके अंदर। अब मैंने इसके अंदर 1 कटोरी वो डाला है गोले का बुरादा। उससे क्या होगा, एक तो ये थोड़ा बाइंड हो जाएगा, थिक हो जाएगा, और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आप बर्फ़ी को ज़्यादा टाइम तक रखना चाहते हैं, स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो आप गोले का बुरादा डालिए। उससे क्या होगा कि आपकी बर्फ़ी लंबे टाइम तक चल सकती है। समथिंग 15 से 20 दिन अच्छे से चल जाएगी। गोले का बुरादा डालने के बाद एक चीज़ अच्छे से ध्यान रखिएगा, जब आप गोले का बुरादा डालें तो बिल्कुल भी अपनी बर्फ़ी को ना छोड़ें, वरना वो जल जाएगी। इस तरीके से धीरे धीरे करके जो हमारा डो है वो काफ़ी थिक हो जाएगा, और बर्फ़ी की कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थिक होने लगा है हमारा डो। अब मैं प्लेट में लगा लेती हूँ फटाफट से घी। तो थोड़ा सा इसके अंदर घी डाला है, इसको लगा लिया है। अब इस प्लेट के अंदर हम बर्फ़ी का जो डो है वो हम इसके अंदर डाल दे रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से, और बिना मेवे बिना मावा की आप देख सकते हैं, बिल्कुल 2 1.5 चम्मच घी के अंदर हमारी बर्फ़ी बनके रेडी हुई है, और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका। और इस तरीके से इसको फैला लूँगी, जौन सी आपको शेप देनी है वो आप शेप दे सकते हैं। मुझे चौकोर ही शेप देनी है, इसीलिए मैंने इसे चौकोर कर लिया था। और इसके ऊपर ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर देंगे इसे अच्छे से। और उसके अंदर आप डालेंगे हम पिस्ता। पिस्ता से भी काफ़ी अच्छा कलर आ जाता है। और हम इसके अंदर डालेंगे केसर के धागे, जो कि मैंने थोड़े से कच्चे दूध के अंदर भिगो कर रखे हैं।
और जब इसके ऊपर लगाऊंगी ना तो बहुत अच्छा कलर आएगा, हल्का सा येलो येलो कलर आएगा। और हमारी जो मिठाई होगी, बर्फ़ी होगी, उसके अंदर उसकी महक बहुत अच्छी आएगी केसर की। और तो ये देख लीजिए, अब मैं इसे रखने जा रही हूँ फ्रिज में आधे घंटे के लिए। बाहर आप रख रहे हैं तो 1.5 घंटे के लिए रखिएगा, फ्रिज में रख रहे हैं तो फिर आधे घंटे के लिए। तो आधे घंटे बाद मैंने अपनी बर्फ़ी चेक की, उसके स्लाइसेस कट किए और देखिए कितनी लाजवाब बर्फ़ी बनी है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको घिया की बर्फ़ी कैसी लगी। मैंने बनाई तो आपके साथ शेयर कर दी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी घिया की बर्फ़ी आपको कैसी लगी, कैसी नहीं लगी। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। देखिए कितनी सॉफ्ट और कितनी नरम हमारी बर्फ़ी बनी है विदाउट खोए के। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं लगा रही हूँ महावर। और महावर मुझे किसी ने बताया था कि जब आलता आप लगाते हैं तो डायरेक्टली कोरे पैरों पे नहीं लगाना चाहिए, थोड़ा सा हल्दी का पानी उस पे पैरों पे लगा लो, फिर उसके बाद उसे लगाओ तो एक तो कलर बहुत अच्छा आता है। दूसरी चीज़ कि हल्दी आपको पता ही है कितना ज़्यादा फ़ायदा करती है, और ये सब चीज़ें जो होती हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो मैं इस तरीके से अपने पैरों पे लगा ले रही हूँ, आप देख सकते हैं। ये देखिए लगभग लगभग मेरी लग ही गई है। मुझे ज़्यादा अच्छे से डिज़ाइन नहीं आता है, जो भी आता है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कमेंट में बताइएगा कि मेरी महावर आपको कैसी लगी। और मुझे ना ज़्यादा नहीं है इन चीज़ों की नॉलेज कि किस तरीके से लगाते हैं, पर बोलते हैं 16 श्रृंगार जब करते हैं, पति के लिए व्रत करते हैं, जैसे शिवरात्रि का व्रत होता है, ये भोले बाबा माता पार्वती के लिए होता है। माता पार्वती 16 श्रृंगार करती हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं। और कोई भी औरत अगर सुहागन है 16 श्रृंगार करके भोले बाबा की पूजा करती है तो वो माता रानी को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि माता रानी खुश होती हैं जो औरतें 16 श्रृंगार करके उनकी पूजा करती हैं। तो मेरी महावर लग चुकी है, चुटकी भी ठीक कर ली मैंने। तो बताइएगा आपको कैसी लगी, है ना। तो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा।